हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम जवाब लाजवाब गजब होंगे। प्यारे दोस्त, कल की कक्षा को देखते हुए मैंने आप लोगों से बताया था कि बिना पीडीएफ के पर्यायवाची संभव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 30 ही हुए हैं पर्यायवाची आप लोगों के। ठीक है, तो आज पीडीएफ के द्वारा मैं आपको एक एक चीज आप लिखते भी चलना और सब एकदम करते भी चलना। मेरे दोस्त, मैंने जितना हो सकता है उतना मेरे दोस्त आपके लिए क्या जो है आपके जो पर्यायवाची हैं वो लेकर के आया हूं, ताकि हमारा समय भी कम नष्ट हो और कंटेंट भी हमें बहुत ज्यादा मिल जाए। ठीक है भैया, तो इसको ध्यान में रखते हुए एकदम बेहतर तरीके से एक एक को पढ़ेंगे, एक एक को। ठीक है, और जो हो सकता है उसको भी विशेष तरीके से ध्यान में तैयार करके चलेंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त? तो चलिएगा, सबसे पहले स्वभाव का आया है। अब आप कहोगे स्वभाव क्या होता है सर? देखिए, स्वभाव, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी फितरत कैसी है, हमारी प्रकृति कैसी है, हमारा मिजाज और आदत, ये बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। अर्थात मैं आप लोगों से कह दूंगा कि जो फितरत है और जो प्रकृति है, जो मिजाज है, वो आदत, हमारी जो आदत होती है, अर्थात हमारा स्वभाव हमारी व्यवहार पर, हमारी आदत पर निर्भर करता है। दूसरे के प्रति हमारा स्वभाव कैसा है, वो वाली बात यहां ध्यान में रखना है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, मैं खुद ही आप लोगों के लिए मेरे दोस्त एकदम बेहतर तरीके से उसको मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दूंगा। ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। ठीक है, आगे आ जाओ मेरे दोस्त। सरस्वती की अगर मैं बात करूं, देखिए, अगर आप पुस्तक देखोगे, बात आप अगर मैं आप लोगों के लिए बात बताऊं, ये वाला ये जो है यहां पे, ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप पुस्तक से करोगे ना, तो पुस्तक से भी मेरे दोस्त इतने सारे नहीं मिलेंगे आपको। पुस्तक से मुश्किल 4 पुस्तक में होंगे, या 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे बस। हर एक पुस्तक में ज्यादा से ज्यादा किसी में कुछ नया मिलेगा, किसी में कुछ नया मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा नया। लेकिन मैं आप लोगों के लिए मेरे दोस्त केवल और केवल सभी पुस्तकों से एक ही जगह लेकर के, इकट्ठे करके लेकर के आ गया हूं। इतना ही अंतर है बस, इतना ही अंतर है बस, इतना ध्यान रखना। ठीक है, जिससे आपका फायदा होगा। सरस्वती, सरस्वती का क्या हो जाएगा भैया जी? शारदा बोल देंगे सरस्वती को, महाश्वेता बोल देंगे श्वेत सरस्वती को, वाग देवी बोल देंगे। वीणा पाणी किसको बोलते हैं? जिसके हाथ में मेरे दोस्त क्या है? वीणा। जिसके हाथ में क्या है मेरे दोस्त? वीणा। वीणा पाणी सरस्वती जी को ही बोला जाता है। आगे ब्राह्मी, ब्राह्मी बोलेंगे मेरे दोस्त आपका सरस्वती को ही। बागीसा, भारती, वागेश्वरी और बागीश्वरी भी हो जाएगा। गिरा सरस्वती का। एक भाषा सबसे ज्यादा आता है, कहते नहीं है हम लोग भी इसको कहते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कहते हैं हम लोग, किस तरीके से कहते हैं कि भाई, एक विशेष तरीके से ध्यान रखना है आप लोगों की, कि वो जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो भाषा होती है, आपसे भी पूछा जा सकता है कि भाषा जो है वो किसका मेरे दोस्त पर्यायवाची होता है? सरस्वती का। इला, श्री, वाणी, कर्णिका, ये किसका पर्यायवाची होता है? सरस्वती का पर्यायवाची होता है। इतनी बात ध्यान रख लेना। आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त आपका समुद्र। एक इसी में ही मेरे दोस्त ये वो लिख लेना, हंस वाहिनी। क्या लिखोगे? हंस वाहिनी, और लिख लेना इसी में ही। जो नया मेरी याद आएगा तुरंत उसको लिख देंगे हम। ठीक है ना मेरे दोस्त, इस बात का ध्यान रखना। आगे देखो अगले प्रश्न पर। आगे देखो, जलनिधि, समुद्र का हो जाएगा जलनिधि, सागर हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा, जलधि हो जाएगा, पयोधि हो जाएगा मेरे दोस्त, अंबुधि हो जाएगा, उदधि हो जाएगा, रत्नाकर हो जाएगा, नदीश मेरे दोस्त किसका हो जाएगा? समुद्र का। पयोनिधि हो जाएगा समुद्र का, वारिधि हो जाएगा, आबधी हो जाएगा, बारिश मेरे दोस्त किसका? समुद्र का होगा। जलधाम किसका होगा? समुद्र का होगा। अर्णव किसका होगा? समुद्र का। पारावर किसका होगा? समुद्र का। नीर नदी, नीर मतलब जिसमें जो है, नीर मतलब पानी जो है वो मेरे दोस्त इकट्ठा होता है, उसी के अंतर्गत आप लोगों का आता है। और दूसरा एक बात और ध्यान आप लोगों को रखनी है, जो
जो इसी के अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो मैंने आपको बताया उदधि, ये सबसे ज्यादा मेरे दोस्त आता है। ठीक है, उदधि इसी के अंतर्गत आता है जो समुद्र होता है। ठीक, ज्ञानदायिनी भी सरस्वती का होता है, याद आ गया। देखो एक ज्ञानदायिनी, ज्ञानदायिनी भी लिख देना, सरस्वती का ही होता है। ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, मतलब लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारी एक साथ ही मिल जाएगी। सेना, सेना बोलते हैं मेरे दोस्त अनीक को, अनी को बोलेंगे, कटक को बोलेंगे, बाहिनी को बोलेंगे, फौज को बोलेंगे, लश्कर को बोलेंगे, सैन्य को बोलेंगे और अनिकनी को बोलेंगे। किसको बोलेंगे मेरे दोस्त? अनिकनी को। देखिए एक साथ सेना के बहुत सारे पर्यायवाची, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये अनीक कई बार पूछा गया है, और कटक भी मेरे दोस्त कई बार पूछा गया है। कटक भी मेरे दोस्त कैसा होगा, ये आप लोगों का मेरे दोस्त पूछा गया है। बात समझ में आ गई? बात के लिए एक ही लगा, एक ही आएगा विकल्प में, चिंता मत करो, एक ही विकल्प में आएगा। आगे दिया है मेरे दोस्त आप लोगों का सुगंध, समुद्र वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। सुगंध, अब आप कहोगे सुगंध किसे बोलेंगे? ठीक है, सुगंध जो होता है मेरे दोस्त आप लोगों का इला भूमि का भी होता है, और इला जो है मेरे दोस्त सरस्वती का पर्यायवाची भी होता है, दोनों के होते हैं। विकल्प में एक ही मिलेगा, विकल्प में मेरे दोस्त एक ही मिलेगा। बात समझ में आ गई क्या ना? आगे देखो, आगे देखो, सुगंध, सुगंध किसे बोलेंगे? सुरभि, सुबास, सौरभ। सौरभ मेरे दोस्त किसका होता है? सुगंध को भी कहते हैं, और सौरभ जो होता है आम का भी पर्यायवाची होता है। सौरभ जो है मेरे दोस्त वो आम का भी पर्यायवाची आपका होता है। खुशबू को बोलेंगे सुगंध, परिमल को बोलेंगे सुगंध, तर्पण को बोलेंगे, घ्राण को बोलेंगे, इष्टगंध को बोलेंगे और महक को बोलेंगे। किसको? सुगंध बोलते हैं। सुगंध किसका मतलब होता है? खुश को, खुशबू जो होती है उसको कहते हैं, खुशबू जो होती है मेरे दोस्त उसको कहते हैं, ध्यान रखना। आगे देखो सूर्य, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सूर्य दिनकर होगा, दिवाकर होगा, प्रभाकर होगा, मारतंड मेरे दोस्त हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा, आदित्य हो जाएगा, रवि और तरणी। देखो एक तरणी सूर्य का होता है, और एक तरणी मेरे दोस्त आप लोगों का किसका होता है? एक तरणी नाभ का पर्यायवाची होता है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इसका विशेष तरीके से ध्यान रखना। हंस हो जाएगा आप लोगों का सूर्य का ही पर्यायवाची। मरीचि, पतंग, बसु, सबिता नया है आप लोगों को। भानु, अंशुमाली, अंशुमाली के लिए मेरे दोस्त वो आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या आता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आता है कि अंशु है माला जिसकी, तो वो हो जाएगा मेरे दोस्त अंशुमाली। और अंशुमाली में पूछा जाता समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। अर्क और दिनेश हो जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई मेरे दोस्त? नोट कर दो जल्दी से इसको अगर नोट करना है, वरना तो आप नोट मत करो, पीडीएफ से ही इसको तैयार कर लेना, क्योंकि बस आप लोगों को लिए टॉप मोस्ट ही लेकर के आया हूं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात समझ में आ गई? ये टॉप मोस्ट ही लेकर के आया हूं, लिखो मत बिल्कुल भी, लिखो मत मेरे दोस्त, लिखो मत मेरे दोस्त बिल्कुल भी। जल्दी से बताओ थम्स अप करके एकदम। जल्दी से बताओ मेरे दोस्त। घ्राण का अर्थ सूंघने की शक्ति भी होता है, जो सुगंध को दर्शाता है। गंध हो, घ्राण सुगंध सूंघने की शक्ति को भी दर्शाता है मेरे दोस्त, उसको भी कहते हैं हम। नोट जब हो जाए तो एक बार थम्स अप कर देना, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इंपोर्टेंट मेरे दोस्त मैं लिख रहा हूं, जो इंपोर्टेंट है उस पर एम बना रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो इंपोर्टेंट है उसको मैं खुद लिख रहा हूं, कहने की जरूरत नहीं है। चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? सर्प। अब आप कहोगे सर्प किसका होता है? देखिए सर्प सांप को कहेंगे मेरे दोस्त। सर्प किसको कहेंगे मेरे दोस्त? व्याल को कहेंगे, अही को कहेंगे,
शाप को कहेंगे, भुजंग को कहेंगे, पन्नग होता है उरग। उरग किसको बोलते हैं? जो मेरे दो, हाँ पीडीएफ से ही तैयार करने ना, मत लिखो पर्यायवाची, मत लिखो। 1 नंबर का पर्यायवाची आता है, बस आपको पढ़ करके जाना है इसको, और बस ऑप्शन देख करके आंसर आपको आराम से मिल जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है भाई, इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, ये कैसे कैसे तैयार किए हैं वो मैं जानता हूं बस। आगे, फणी, गोकर्ण, नाग, विषधर। विषधर सर्प को कहेंगे। पवनाश सर्प, सर्प को कहेंगे। सरिसृप सर्प को कहेंगे। आभोग, आभोग भी आता है, किसको कहेंगे? सर्प को कहेंगे। किसको कहेंगे मेरे दोस्त? सर्प को कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई भाई। मैं देखो, एक बात मैं आप लोगों से इतना कहना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं आप लोगों से मेरे दोस्त, ये विशेष तरीके से ध्यान रखना कि भाई अगर मैं फिर से बता रहा हूं, अगर मैं हाथ से लिख करके पढ़ाऊंगा तो जीवन में पर्यायवाची पूरे नहीं हो पाएंगे, मैं इतना बता रहा हूं। इतने पर्यायवाची, लेकिन मैंने छोड़े हैं कुछ, कुछ छोड़ करके जो टॉप मोस्ट हो सकते हैं, जिसके आने की संभावना है, ठीक है, वो मेरे दोस्त आप लोग आराम से इसको तैयार कर सकते हो, उसको तैयार कर सकते हो। अरे बाइट पीडीएफ है ये, बाइट पीडीएफ आराम से निकलवा सकते हो, और इसके साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं, फिर तो कहने की जरूरत ही क्या है। आगे देखो, समर्थन। समर्थन, मंडन, अनुमोदन, पक्ष पोषण और पृष्ठ पोषण। समर्थन उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सही है, और हम मेरे दोस्त उसको क्या कह देंगे? हम उसको क्या कह देंगे? हम उससे कह देंगे मेरे दोस्त, उसका समर्थन कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति है उसका हम क्या कर दें मेरे दोस्त? समर्थन कर देंगे। बात समझ में आ गई क्या? चलो आगे देखो, समूह। समूह होता है मेरे दोस्त ग्रहों, मंडली, टोली, समुच्चय, पुंज, ढेर, राशि, गण, दल, वृंद समूह को कहेंगे, समुदाय भी समूह को कहेंगे। कलाप नया है मेरे दोस्त शब्द, देखो समूह के लिए। संगठन तो है ही, संघ, झुंड और जत्था, जत्था भी मेरे दोस्त समूह को कहते हैं। और टोली आपकी कब बनेगी? जब आप मेरे दोस्त रिक्रूट बनोगे, मतलब जब आप मेरे दोस्त क्या बनोगे, ट्रेनिंग पर जाओगे, तब आपकी प्रत्येक विद्यार्थी की अलग अलग टोली बनेगी। कोई किसी टोली में रहेगा, कोई किसी टोली में रहेगा। वो टोली होती, समूह होता, जिसमें टोली में 20, 25, 30 लड़के मेरे दोस्त होते हैं एक टोली में, एक टोली में। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद क्या है? आगे मैंने बोला साधु, ये समूह का कर देना मोस्ट इंपोर्टेंट। साधु यत्ती होता है, संत होता है, सन्यासी होता है, साईं होता है, फकीर को भी साधु कहते हैं। सिंह, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सिंह होता शेर। सिंह किसको कहते हैं मेरे दोस्त? शेर को कहते हैं। तो देखिए कैसे, व्याघ्र हो जाएगा सिंह, शार्दूल हो जाएगा शेर का, और मेरे दोस्त आपका मृगेंद्र हो जाएगा शेर का, मृगराज हो जाएगा शेर का मेरे दोस्त। मृगराज भी किसका हो जाएगा? आपका शेर का हो जाएगा। ठीक है, केसरी, पंचमुख, केहरी, वनराज, महावीर, केसी, शेर, नाहर और मृगारी किसके होते हैं मेरे दोस्त? ये आपके शेर के मेरे दोस्त होते हैं, शेर के मेरे दोस्त आप लोगों के होते हैं। ये भी ध्यान में रखना, ये भी ध्यान में रखना मेरे दोस्त आप लोग। आगे देखो, हवा। हवा का मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, ध्यान से देखना, हवा का मोस्ट इंपोर्टेंट है। हवा का मोस्ट इंपोर्टेंट है, समीर है, पवन है, अनिल है, मारुत है, बात है, प्रकंपन है, वयार है, वायु है, पवमान है और समीरण है। ये हवा के पर्यायवाची होते हैं, वायु के पर्यायवाची होते हैं। ये किसके होते हैं? वायु के पर्यायवाची होते हैं। अनिल और अनल आता है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में, ध्यान रखना मेरे दोस्त। अनिल और अनल भी आता है समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के रूप में भी आता है, इसको भी दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इसको विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। तो अनिल होता है हवा, अनल होता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? अनल क्या होता है? अनल बोलते हैं आग को।
अनल बोलते हैं आग को। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखो। हाथ, हाथ बोलेंगे मेरे दोस्त पानी। अब देखो आप कहोगे पानी क्या होता, पानी तो पानी को कहते हैं सर। देखिए आपने सुना होगा एक गाना भी बना हुआ है मेरे दोस्त, कौन सा, पानी वाली पानी पिला दे। इसका मतलब होता पानी वाली पानी हाथ से पिला दे, इसका अर्थ ये होता। गाना तो हम सुन लेंगे, सुन करके कूदने लग जाएंगे, नाचने लग जाएंगे, लेकिन इसका ध्यान रखना है पानी वाली पानी हाथ से पिला दे। हस्त और कर, कर किसका होता है, हाथ का पर्यायवाची होता। कर टैक्स को भी कहते हैं और मेरे दोस्तों इसको भी कहते हैं, ध्यान रखना, ध्यान रखना, हाथ, हाथ को भी कहते हैं। एक बार मुझे बताओ ये समझ में आ गए क्या सारे एकदम? एक बार मुझे बताओ मेरे दोस्त समझ में आ गए क्या? नए नए भी देखने के लिए मिल रहे होंगे आप लोगों के को, नए नए भी देखने के लिए मेरे दोस्त मिल रहे होंगे आप लोगों को। जल्दी से बताओ समझ में आ गए या ना, थम्स अप करके फटाफट बता दो। जल्दी से थम्स अप करके बता दो दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, लगा लो इसको। क्लियर? चलिए आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। एक विद्यार्थी बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा है, उसका जवाब है कि सर कोर्स कितने ईयर में पूरा हो जाएगा? बेटा एक समय तो लगा दो, एक समय तो ऐसा था कि जब पिछली बार की परीक्षा में हमें 1.5 महीना मिला था, हमने 1.5 महीना में कोर्स पूरा कर दिया था। ठीक है, हालांकि उससे फायदा भी बच्चों को बहुत हुआ, से चले थे उसमें, बहुत स्पीड से चले थे उसमें, ये समझ लेना। अब कोर्स पूरा करने की बात आ रही, जब हमारे पास भरपूर समय है तो क्यों ना हम उसको, अब हम पढ़ रहे हैं डिटेल में। पहले यूपी ऐसा ही नहीं था, पहले केवल यूपी पुलिस था, अंतर ये भी था। ठीक है, तो आपको जैसा लग रहा है कि आप कितने दिन में कोर्स पूरा कर दोगे, तो खुद एक बार उठा करके देखना और पढ़ करके देखना। बेटा जब शिक्षक बनना इतना आसान ना होता, मैं सीधी बात बताऊं आपको, शिक्षक बनना इतना आसान ना होता। शिक्षक शिक्षक जो बनता है ना मेरे दोस्त, बड़ी मेहनत लगती है उसके लिए, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है ना, हर जगह अध्यापन करना पड़ता है, तब जा करके मेरे दोस्त शिक्षक बनता। क्योंकि एक शिक्षक को यह भी लगता है कि अगर मैं शिक्षा दे रहा हूं तो जिसको शिक्षा दे रहा हूं उसका भला हो, ये सोच रहती है, ऐसी सोच न रहती मेरा भला हो। और आरडब्ल्यू का हमेशा ऐसा ही रहा है कि आरडब्ल्यू हमेशा आपके हित में रहता है, शुरू से लेकर के अंत तक। आपका परीक्षा की तैयारी कराएगा, फिजिकल की तैयारी आरडब्ल्यू कराता है, और साथ में आपके प्री मेडिकल की भी तैयारी आरडब्ल्यू कराता है। अब एसएससी जीडी के जो हैं 24, 25, 26 3 दिन तक प्री मेडिकल चलेगा उनका, तो उनसे कोई चार्ज लिया जा रहा? कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, सब फ्री है मेरे दोस्त, आपके लिए ही तो है। ठीक है, हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था, ये कल है ना, कल इस पर मेरे दोस्त ऑफर है आप लोगों का, 24 जुलाई है ना कल, कल 24 जुलाई 2025, इस पर ऑफर ऑफर है आप लोगों का। ये आप लोगों को मिल जाएगी मात्र और मात्र कितने रुपए में, 121 रुपए में, आरडब्ल्यूए ऐप में। आरडब्ल्यूए ऐप में जाकर के इस बुक को मेरे दोस्त आप ले सकते हो। बुक सेक्शन में जाएंगे और बुक सेक्शन में जाकर के इस बुक को आप वहां से ले सकते हो। और ये कल कल के लिए है मेरे दोस्त, ये मेरे ख्याल से आपका 121 रुपए की उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन यूपी स्पेशल है, इसके अंतर्गत जो विगत परीक्षाएं हुई हैं उनके भी प्रश्न मेरे दोस्त आप लोगों को मिले हैं। ठीक है ना, तो इस बुक को कल आप लोग ले सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ो। इसके बाद मेरे दोस्त आता है आप लोगों का हरिण। हरिण क्या होता है? देखिए हरिण किसे कहते हैं, हरिण होता है कुरंगम मृग, और हिरन, हरिण, कुरंग, सारंग और कस्तूरी। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? हिरन के पर्यायवाची होते हैं, हरिण के पर्यायवाची मेरे दोस्त होते हैं। आगे देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, आगे देखो मेरे दोस्त इसके बाद क्या हो जाएगा, यहां देखिए। ठीक है, आगे हाँ जी, हनुमान। हनुमान किसे बोलेंगे भैया? कपीस को बोलेंगे, महावीर को बोलेंगे, पवन सुत को बोलेंगे, अंजनी पुत्र को बोलेंगे,
आंजने को बोलेंगे, मारुति को बोलेंगे और हरीश को बोलेंगे। और किसको बोलेंगे मेरे दोस्त? हरीश को बोलेंगे। इतनी बात ध्यान रखना। आगे देखो, हार, ये हनुमान वाले मोस्ट हैं। हार हो जाएगा पराजय का, शिकस्त हो जाएगा, मात हो जाएगा, पराभव हो जाएगा मेरे दोस्त। हितैषी होता है जो हित चाहता है। आपका कोई हित चाहता? कौन चाहता? सिर्फ और सिर्फ हित चाहने वाला होता है वो आपका माता पिता, यानी कि जो आपके मम्मी पापा होते हैं वो हित चाहने वाला होता है, बस केवल। शुभेच्छु, मंगलाकांक्षी, हितचिंतक, शुभचिंतक, शुभकामी। शुभकामी, शुभचिंतक और हितकाक्षी, यानी कि जो हित चाहता है, हित चाहता है। दीपक सभी बुक से लेकर के आया हूं वीर, सभी बुक में जो दिए गए हैं। महावीर शेर का भी होता है, शेर का भी होता है महावीर, हाँ बिल्कुल। अर्थ में शेर का भी होता है, अनेकार्थी शब्दों के रूप में जो आ जाता है। तो आगे हिम, तुषार होगा, तुहिन होगा, निहार होगा, बर्फ होगा। किसको बोलेंगे? हिम को बोलेंगे, हिम को बोलेंगे। अरे ये उत्तर प्रदेश जीके की बुक है भैया, हिंदी की बुक कहां है मेरे वीर? ये हिंदी की बुक ना है मेरे शेर, ठीक है। हाँ, टीचर भी आपका हित चाहता है, बिल्कुल। आगे देखो, हाथी। हाथी किसको बोलेंगे मेरे दोस्त? हस्ती को। दंती को बोलेंगे, करी को बोलेंगे, कुंजर। नया है भैया जी आपका, नया है मेरे दोस्त आपका। गजेंद्र, कुंभी, हाथी का। नाग भी हाथी का, नाग एक सर्प का भी बताया था। द्विरथ, द्विरथ किसको बोलते हैं पता? जिसके दो दांत होते हैं। कस्तूरी हिरण का भी होता है। मैंने कहा आप लोगों से, द्विरथ जो होता है वो मेरे दोस्त हाथी का भी पर्यायवाची होता है, ध्यान रखना। आगे वारण हाथी, गज हाथी, सिंधुर हाथी, गयंद, वितुंड और मतंग, ये सब किसके होते हैं? हाथी के पर्यायवाची मेरे दोस्त आप लोगों के होते हैं। बात समझ में आ गई क्या ना? बात समझ में आ गई है ना मेरे वीर? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? सभी बुक से लिया है मेरे वीर चंद्र किशोर, सभी बुक से, जितनी भी बुक हैं आप लोगों की जो ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी या कुछ, किसी कोई एनसीईआरटी में मिला है, कोई कहीं से मिला है, कोई कहीं से मिला है, सब एक जगह इकट्ठे कर लिए। ठीक है वीर, आगे देखो। उसके लिए सौरभ अभी समय लगेगा, बिल्कुल थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। हंस, हंस देखिए मेरे दोस्त किसको कहते हैं? मराल को कहते हैं। हंस मराल को कहते हैं। मुक्त भुक को कहते हैं। सूर्य, सूर्य का भी हंस होता है, मैंने बताया था आप लोगों को पीछे, है ना। और चक्रांग, आत्मा, कलहंस, सरस्वती वाहन, सरस्वती का वाहन है हंस। बात समझ में आ गई? सरस्वती का वाहन क्या है मेरे वीर? आपका हंस। ऐरावत हाथी का नाम था, ऐरावत जो है मेरे दोस्त वो हाथी का नाम था, ये बात ध्यान रख लेना। आगे देखो, वीर, वीर का मतलब होता है निडर, शूर, दिलेर, निधड़क, बेधड़क, शूर, विक्रांत और बहादुर। विक्रांत और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बहादुर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे देखो, इसके बाद आता है शत्रु। शत्रु बोलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है शत्रु, आप लिख देना अरि। एक अरि तो होता है ये वाला, देखो ये वाला अरि होता स्त्री के संबोधन के लिए होता है, जिस पर बड़ी की मात्रा लगती है, और जिस पर छोटी की मात्रा लगती है वो शत्रु के लिए आता है। ठीक है, रिपु बैरी, दुश्मन, अमित्र विपक्षी, ऐराती और प्रतिपक्षी। प्रतिपक्षी कौन होता है? शत्रु ही होता है। एक बार इसका थम्सअप करके बता दीजिएगा जल्दी से, एक बार इसका थम्सअप कर दो जल्दी से फटाफट, एकदम बेहतरीन तरीके से। एक बार थम्सअप करके बता दो जल्दी से मेरे दोस्त, फटाफट। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। ये आप लोगों के कहने पर ही मेरे दोस्त मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ये इस तरीके से ध्यान रखना कि पीडीएफ के थ्रू पढ़ाओ, पीडीएफ के थ्रू पढ़ाओ, क्योंकि आपका मुझे पता समय नष्ट होगा इसमें, क्योंकि इसमें 2-3 दिन चले जाएंगे, और 2-3 दिन में ही हम 2-3 दिन में हम बहुत सारे टॉपिक कर लेंगे, और भी टॉपिक कर लेंगे हम 2-3 दिन में, तो है ना। सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर साहित्य शुरू हो जाएगा, फिर तो साहित्य करना पड़ेगा। शिव, रुद्र हो जाएगा। शिव का मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, महादेव का दिन है आज, जानते होंगे, शिवरात्रि भी है, ये भी बात ध्यान रखना। आगे,
महादेव, पशुपति, शंकर, ललाटाक्ष, अंतक, सोमेश्वर, शशिशेखर। शशिशेखर उसको बोलते हैं जिसके सिर पर मेरे दोस्त चंद्रमा विराजता है। शशिशेखर किसको बोलते हैं? जिसके सिर पर क्या विराजता है? चंद्रमा, उसको कहते हैं। आगे देखो, कामारी शिव है, पिनाकी शिव है, गंगाधर शिव है मेरे दोस्त आपका, त्रिलोचन शिव है। त्रिलोचन, तीन लोचन है जिसके, तीन आंख हैं जिसके, उसको बोलते हैं। आगे मदनारी श्री शिव है, चंद्रशेखर चंद्र है जिसके शिखर पर, कैलाशपति जो कैलाश पर विराजते हैं, महेश शिव है, त्रिपुरारी शिव है, उमापति शिव है ना, और चंद्रमौली चंद्र है जिसके शिखर पर, मोल पर, है ना, वह भी शिव है। शंभु, भोलेनाथ, है ना, श्रीकंठ, भूतेश किसके अंतर्गत आएगा? शिव के अंतर्गत। और क्या होगा इसमें? और मेरे दोस्त नीलकंठ लिखा कहीं? ना लिखा? नीलकंठ लिख देना। क्या लिख देना? नीलकंठ लिख देना, एक नीलकंठ लिख देना। और क्या लिख देना मेरे दोस्त? मृत्युंजय। मृत्युंजय भी इन्हीं का ही होता है, क्योंकि मृत्यु को जीतने वाले कौन थे मेरे दोस्त? वो यही थे। मृत्यु को जीतने वाले कौन थे मेरे दोस्त? वो यही थे, शिव ही थे। बात समझ में आ गई? आगे देखो, इसके बाद क्या है? शरीर। शरीर बोलेंगे, काया को बोलेंगे हम। ये जो काया होती है शरीर, उसको बोलते हैं मेरे दोस्त। आपका गात होता है, देह होता है, तन होता है, बपू होता है, बदन होता है, अंग और कलेवर। ये कलेवर वाला और ये बपू वाला, ये दोनों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे गए हैं। कलेवर और बपू वाला जो है, ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और पूछे भी गए हैं आप लोगों के, ध्यान रखना। महेश भी इन्हीं का ही होता है। ठीक है, तेज पढ़ाओ सर। भैया तेज ही पढ़ा रहा हूं, और कितनी तेज पढ़ाऊं। शिष्ट, शिष्ट हो जाएगा सभ्य का, विनीत का, सुसंस्कृत का, सौम्य का, है ना, जो नीतिमान हो, जो मेरे दोस्त सभ्य होता उसको कहते हैं, है ना, जो बर्बर नहीं होता। शालीन, भद्र, सुशील, है ना, शिक्षक का मैंने आपको करा दिया था कल। शिरा, नस, धमनी और नाड़ी को कहते हैं। संसार, जहान हो जाएगा, जगत हो जाएगा। और मेरे दोस्त इहलोक और विश्व, जग, दुनिया, जगती, ये किसका होगा? संसार का पर्यायवाची मेरे दोस्त आप लोगों के हो जाएंगे। आगे क्या दिया है? सीता। सीता का मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। जानकी, वैदेही, जनका, जनकात्मजा, है ना, जनक श्रुता और जनक तनया, किसके लिए आता है मेरे दोस्त? सीता के लिए आता है। सियार गीदड़ को बोलते हैं, जम्बुक भी गीदड़ को ही बोलते हैं, श्रृंगाल भी गीदड़ को ही बोलते हैं, ध्यान रखना। स्तुति, ये मेरे दोस्त प्रशंसा के लिए शब्द आता है। तारीफ है, बड़ाई है, प्रार्थना, अर्चना, आराधना, यानी कि स्तुति करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना, या फिर मेरे दोस्त प्रार्थना, अर्चना, आराधना को भी दर्शाता है। इसका अर्थ दर्शा देगा, ध्यान रखना। इसका अर्थ दर्शा देगा, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। ऐसा नहीं कि एक ही शब्द के एक ही अर्थ होता, भैया एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जो अनेकार्थी भी होते हैं। अनेकार्थी भी आप लोगों को कराऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक। आगे देखो, स्वर्ग। स्वर्ग बोलेंगे गोलोक को, सुरलोक को, परम धाम को, परलोक को, ध्यो को, इंद्रपुरी को, दिव को, सुरपुर और नाक और देवलोक, ये स्वर्ग के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं? स्वर्ग के पर्यायवाची। स्वर्ग के पर्यायवाची मेरे दोस्त ये होते हैं। आगे देखो, इसने प्रेम होता है। इसने क्या होता है? प्रेम, प्रीति, अनुराग। इसने किसको कहते हैं? प्रेम, प्रीति, अनुराग को कहते हैं। गलत टाइप हो गए हैं। प्यार, मोहब्बत, ये स्नेह के पर्यायवाची होते हैं, है ना, स्नेह के पर्यायवाची होते हैं। और क्या लिखोगे इसमें? प्रेम, प्रीति, है ना, प्यार, अनुराग, मोहब्बत। ठीक है। स्वाधीनता का मतलब होता स्वतंत्रता, आजादी और स्वावलंबन। ठीक है, मैंने क्या कहा?
स्वाधीनता, आजादी, स्वतंत्रता, स्वावलंबन, इस बात का विशेष तरीके से ध्यान में रख लेना। आगे देखो, ठीक है, बढ़िया। आगे स्वर, सुकर होता, सुकर होता, बरहा होता, बारहा होता है। गिरोह होता है, पुंज को बोलते हैं, राशि को बोलते हैं, ढेर को बोलते हैं, समुच्चय को बोलते हैं, समुदाय को बोलते हैं, दल को बोलते हैं, गण को बोलते हैं। निकाय, वृंद और टोली होता है। जत्था, कलाप, झुंड होता है। जत्था, कलाप, झुंड होता है। ठीक है, ठीक है। ये देवलोक है, ये नाक नहीं है, नाक। नाक गलत टाइप हुआ है ये, नाक नहीं है। नाक को हटा देना, ये पीडीएफ में मिलेगा भी नहीं आपको। जो जो मिलेगा वही मिलेगा, जो जो है जिसका वही मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे सुयस। अब देखिए सुयस क्या होता है। सुयस उसको बोलते हैं जो प्रसिद्धि पा लेता है, ख्याति पा लेता है, उसको कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि भाई जो सुयस होता है वो सुकीर्ति, ख्याति और प्रसिद्धि होता है। प्रसिद्धि होता जो प्रसिद्धि पा लेता, उसको कहते हैं, ठीक है। आगे सतर्कता, मुस्तैदी हो जाएगा, सजगता हो जाएगा, चौकन्नापन, होशियारी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गांव गांव में इस बार क्या आ रहे हैं मेरे दोस्त, चोर आ रहे हैं बहुत, है ना। गांव गांव में चोर बहुत आ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आजकल, क्या कर रहे हैं सब लोग मेरे दोस्त, चौकन्ने हैं, सब लोग होशियार हैं। सब लोग क्या हैं, चौकन्ने हैं। सब लोग मेरे दोस्त क्या हैं, होशियार हैं। ये भी बात ध्यान रखना। आगे देखो, इसके बाद क्या है, ठाकुर विष्णु सिंह। अब पीडीएफ से ना पढ़ाना भाई, देखो तुम ही पीडीएफ बनवाने वाले हो, तुम ही पीडीएफ ना बनवाने वाले हो। अब मैं पढ़ाऊंगा ऐसे जैसे मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। कोई भी, सबको अपनी अपनी चॉइस चाहिए। एक, किसी को किसी किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। अब मैं अकेला क्या करूं। अब मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, मैं किसी के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं। जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे देखो, सतर्कता, मुस्तैदी, सजगता, चौकन्नापन। फल होता है परिणाम, अंजाम और नतीजा होता है मेरे दोस्त। सौंदर्य उसको बोलते हैं सुंदरता, शोभा, सुषमा, है ना। छटा और मनोहरता, जो मनोहरता को बोलते हैं, जो सौंदर्य होता सुंदर को बोलते हैं, उसके लिए भी आता है। आगे देखो, उसके बाद क्या हो जाएगा, सुंदर, चारु, शोभा, शोभन, मनोहर, ललित, रम्य, रमणीय, सुदर्शन, मनोरम, सुभग हो जाएगा, ठीक है। सभा का हो जाएगा मेरे दोस्त बैठक, परिषद, महावर्तन, अधिवेशन, संगति और महासभा मेरे दोस्त हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद क्या है, संरचना, संगठना, रचना, विन्यास, विरचित, ढांचा, बनावट, निर्माण, गठन होता है। स्वच्छ का होता निर्मल, साफ सुथरा, शुद्ध, अमल और विमल होता है। संविदा, ठेका होता है। संकट, पीड़ा, व्यथा, दर्द, आपत्ति, विपदा, आपदा और आफत होता, ठीक है। अब देखो, इसके बाद अब करो, जब तक तुम्हारा क्या ना हो जाता, जब तक तुम्हारा मेरे दोस्त पर्यायवाची पूरे ना होने के ना, तब तक हाथ से लिख के पढ़ो। अब पढ़ो, अब हाथ से लिख के सब आगे आ जाओ। संकट के बाद क्या आ जाएगा, संकट के बाद आप लोग अब पढ़ो स्त्री के पर्यायवाची। कहां तक आ गए हम, 47 के बाद 48। 48 के करो अब स्त्री के पर्यायवाची, करो भाई अब अपने मन की करो, जब तुम अपने मन की कर रहे हो तो कर लो कोर्स पूरा जल्दी। अब कितनी जल्दी करोगे। स्त्री किसको कहते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखो। स्त्री का हो जाएगा मेरे दोस्त अंगना, क्या हो जाएगा, अंगना हो जाएगा। अबला हो जाएगा, स्त्री का क्या होगा, अंगना, अबला, वनीता, भार्या, वनीता हो जाएगा।
वनीता, भार्या हो जाएगा, कांता हो जाएगा, दारा हो जाएगा, दारा, दारा भी होता है इसका, ठीक है। और बामा भी होता, बामा, क्या बोलते हैं, बामा, नारी, नारी, औरत, क्या बोलोगे, औरत, औरत बोलोगे। और क्या बोलोगे, रमणी बोलोगे, रमणी, रमणी बोलोगे। प्रमदा, प्रेमदा लिखे, क्या लिखोगे इसको, प्रेमदा। और क्या, और क्या बोलोगे मेरे दोस्त, ठीक है। और हो जाएगा मेरे दोस्त आपका कामिनी, एक और आता है, कामिनी आता है। लो, मैंने भी ऐसे ही लिखे हैं, और अगर मैं पीडीएफ की बात करूं, पीडीएफ में भी ऐसे ही है, कोई अंतर नहीं है। सर अब पीडीएफ से कराओ, कम से कम 100 प्लस बच्चों ने मैसेज कर दिया, सर पीडीएफ से पढ़ाओ, हाथ से मत ना लिखो, हाथ से मत लिखो, सर पीडीएफ से पढ़ाओ, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। अब बताओ, लो जो मैंने लिखे, अब इसमें क्या होगा, जो हाथ से लिखे हैं उसमें एक आध छूट भी जाएगा, लेकिन अगर पीडीएफ की बात करूं तो इसमें एक आध जो है वो आपको एक्स्ट्रा ही मिल जाएगा और नया ही मिल जाएगा, एक्स्ट्रा ही मिल जाएगा और नया ही मिल जाएगा। बात समझ में आ गई है ना, एक्स्ट्रा ही मिलेगा। अब बताओ क्या अंतर है हाथ से लिखने में और पीडीएफ से पढ़ने में, क्या अंतर बताओ। सर पीडीएफ चाहिए हमें। अब पहले तो ये बता दो, पीडीएफ से पढ़ोगे कि हाथ से पढ़ोगे पर्यायवाची। सर आप पीडीएफ से पढ़ाओ, पीडीएफ से पढ़ाओ, पीडीएफ से पढ़ाओ। एक तो तुम्हारा भला चाह रहा हूं मैं, और ऊपर से तुम अपनी चित्र अपनी पट करते हो। पीडीएफ में भी तो ये भी तो मैंने ही लिखे हैं बुकों से देख के, अब मैं अपने घर से तो बनाने का नहीं लाया हूं। क्यों भाई, पोल लगाओ, पोल लगाओ, पीडीएफ या हाथ से, पोल लगाओ, अभी पता चलेगा। मैं पोल लगवा रहा हूं, अभी पता चल जाएगा। पीडीएफ, ए लगाओ पीडीएफ, और दूसरा लिखो, हाँ विदाउट पीडीएफ। आ जाओ अब इधर, पोल लगा दिया मैंने, पोल में बता दो अब सब। बस ये मत लगाओ, दो ही बहुत है। हाँ हटा दो इन्हें, तू भी हटा। देखो, यमुना स्त्री के मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। कालिंदी, रवि तनया, काल गंगा, भानुजा, अर्कजा, सूर्यसुता, कृष्णा, जमुना, रविजा, सूर्यजा और हंससुता जो होता है मेरे दोस्त यमुना के, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा मुख्य बिंदु है आप लोगों का, जो मेरे दोस्त किसके अंतर्गत आता, यमुना के अंतर्गत आप लोगों का आता है। भेजो। अब बताओ पोल में, अब बताओ पोल में, पोल में जवाब दो अब सब। ए वाला पीडीएफ का है, दूसरा बिना पीडीएफ का। अब देख लो, बिना पीडीएफ के मैं तुम्हारे सामने ही भेजूंगा, तुम्हारे ग्रुप में भेज दूंगा, कितना है कितने बालकों ने करा पता चल जाएगा अभी, ठीक है। युद्ध भूमि, रण क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, समर क्षेत्र, रण युद्ध का मैदान है, और रण स्थल को बोलते हैं। रण किसको बोलते हैं मेरे दोस्त, स्थल को बोलते हैं, ठीक है। नहीं ये भी तो मैंने नहीं तैयार करी, किसी और ने तैयार थोड़ी करी है, इसको भी तो मैंने ही तैयार किया सब टाइपिस्ट के पास बैठ करके। क्यों भाई, युवती किशोरी हो जाएगा, तरुणा तरुणी हो जाएगा, प्रमदा हो जाएगा मेरे दोस्त, रमणी, श्यामा और नवयौवना नव यौवनती होती है ना। अब देखो क्या है, बताऊं कितने लोग हैं, 81.71% पीडीएफ वाले विद्यार्थी हैं, और 18.45% विद्यार्थी कौन से हैं, जो बिना पीडीएफ वाले हैं। अब बताओ, 81.75% विद्यार्थी ऐसे हैं, तो सीधी सी बात है पीडीएफ से ही पढ़ोगे तो उसमें फायदा, क्योंकि पीडीएफ से मेरे दोस्त आपको छठोर, बुक में एक दो बहुत सारे मिल जाएंगे, यहां पर आपको छठोर मिल रही है। जैसे गन्ना बोते हैं, तो गन्ना जब बोते हैं तो हम जो काणा आंख वाला गन्ना होता है उसको हम निकाल देते हैं, ऐसे ही जिसका हमें पता है कि कभी
परीक्षा में पूछा गया है या नहीं पूछा गया है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब आज तो मैं कमेंट देख रहा हूं, आज के बाद कमेंट नहीं देखूंगा, ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि मैं जो मेहनत करके लाता हूं तुम सारी मेहनत पर पानी फेर देते हो, और इसका अंजाम भोगोगे कब, जब परीक्षा होगी। क्योंकि जो सब कुछ चीज ढूंढ करके तुम्हारे लिए लेकर के आता हूं वो सब तुम्हारे लिए मेरे दोस्त आपको बहुत बेस्ट ही दे करके लेकर के आता हूं, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो आ जाओ। रक्त लहू होगा, रुधिर होगा, शोणित होगा, लहू होगा, खून होगा। रस बोलेंगे सार को, तत्व को, सत्य को बोलेंगे मेरे दोस्त। राम मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, राघव हो जाएगा, रामचंद्र हो जाएगा मेरे दोस्त, पर करियो, रामचंद्र हो जाएगा। ठीक है, आगे रघुपति हो जाएगा, सीतापति हो जाएगा, रघुबर हो जाएगा, रमापति हो जाएगा, रघुनंदन हो जाएगा, दशरथ नंदन हो जाएगा, रघुवंश मणि हो जाएगा, पुरुषोत्तम, अवध नरेश और अवधेश किसके होते हैं मेरे दोस्त, ये इसके होते हैं। ये बात ना, युवती और स्त्री एक ही होता है, अलग अलग नहीं है। स्त्री को ही तो युवती कहते हैं, अलग अलग कैसे हो जाएगा, दोनों एक के हो जाएंगे, बस अलग अलग लिख दिए हैं मैंने, लिखे गए हैं। इसको कर दो चाहे, और करियो। इसका जवाब देंगे मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। मंजीत क्या ही कहूं मैं, बस कुछ कह ही ना सकता। जो पीडीएफ वाले कह रहे हैं उनको मैं ही पढ़ा रहा हूं, जो ना कह रहे हैं उनको भी मैं ही पढ़ा रहा हूं। और पर्यायवाची बिना पीडीएफ के नहीं हो सकते संभव, ये बात ध्यान रख लेना। कक्षाएं ज्यादा बनेंगी तो उससे फायदा नुकसान आपका ही है। रात्रि के पर्यायवाची देखिएगा आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो मोस्ट है मैं खुद उसको मोस्ट बना दे रहा हूं दोस्त, जो मोस्ट है। अब ये वाली बात जैसे आप मुझे कह रहे हो, यही बात अपने ऊपर ले जाना, आपका दायित्व नहीं बनता मेरे प्रति कुछ, आपका भी तो दायित्व बनता कि जो मैं कह रहा हूं कि हो सकता वो आपके भले के लिए कह रहा हूं, ऐसा भी तो है मेरे वीर। हाँ, ये कह सकते हो कि धीरे धीरे करो, धीरे धीरे चल सकता हूं, ये बात माननी है। ठीक है, लिखने दूंगा, चलो लिख लो, लिखने की कोई बड़ी बात ना है। रात्रि यामिनी होता है, त्रियामा होता है, सरवरी, विभावरी, तमिस्त्रा, छपा, क्षणदा, निशीथ, आधी रात का समय होता है, तारो भरी रात, विभावरी, चांदनी रात, सरवरी। देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आता है, ये बात ध्यान रखना। मैंने कहा शर्वरी बोलेंगे चांदनी रात को, तारो भरी रात विभावरी को बोलेंगे, और आधी रात का समय होता है निशीथ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आता है, ये किस में आता है मेरे दोस्त, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आता है, ध्यान रखना। आगे देखो इसके बाद क्या है, क्षणदा रैन, विभा रात, रजनी, राका, और मेरे दोस्त तमी और निशा, जो रात के पर्यायवाची होते हैं। जो किसके होते हैं मेरे दोस्त, रात के पर्यायवाची होते हैं, विशेषण है वो सौंदर्य। ठीक है, आगे देखो राधा, ये दिया देखो, एक उसमें भी दिया हुआ था कि चिरजीवो जोरी जोरे क्यों ना सिने गंभीर को घटिए ब्रसभानुजा बेहलदर के भीर। यहाँ ब्रसभानुजा जो है वो भी मेरे दोस्त किसके अंतर्गत आता है, राधा का पर्यायवाची होता, राधिका का पर्यायवाची होता, उसके अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना। आगे देखो, राधा राधिका हो जाएगा, हरिप्रिया यानी कि भगवान कृष्ण की प्रिया कौन थी मेरे दोस्त, वो यही है। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न, ब्रजरानी, ये हो जाएगा। और ऊपर ऐसी बात ना मेरे शेर, देखो अब मैं ये आप लोगों को क्या समझाऊं। देखो अभी मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान में रखो, बस इतना कि जो ये पर्यायवाची हैं इसको आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो। इसके बाद जब मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा ना, तो ये जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना क्लास वाले ही, यही क्लास वाले तुम्हें याद करवा दूंगा। अब वो मुझे पता तरीका कैसे याद कराऊंगा, उसके लिए
अभी थोड़ा सा समय लगेगा। समय क्या लगेगा कि जैसे जब मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करूंगा तो प्रैक्टिस सेट में मैं 5 5 5 5 5 5 5 पर्यायवाची लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए, जिससे आपको 5 5 करके सारे पर्यायवाची याद करवा दूंगा। उसमें भी तो मेरे दोस्त आप लोगों का फायदा ही होगा, उसमें भी तो मेरे वीर आपका ही फायदा होगा। तो टेंशन मत लो, टेंशन मत लो मेरे वीर, है ना। चलो आगे, ये बताओ लिख लिया है ना सारा। राजा भूपति मोस्ट इंपोर्टेंट है राजा का। भूपति होता है भूस्वामी भूपाल, है ना। नरपति नरेश, निरप, निरप सबसे ज्यादा आता है। महीपति और भूप जो होता है ये भी, और नरेंद्र ये भी मेरे दोस्त राजा का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना। आगे देखो, उसके बाद राक्षस मेरे दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट, राक्षस में एक बार करा भी चुका हूं। दानव रजनीचर दैत्य निशाचर असुर धनुज सुरारी यातुधान निशीचर। ठीक है, लक्ष्मी के पर्यायवाची मेरे दोस्त आप लोगों के कौन से हो जाएंगे, है ना। लक्ष्मी, अगर मैं लक्ष्मी की बात करूं मेरे दोस्त, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है लक्ष्मी। लक्ष्मी किसका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना लक्ष्मी के पर्यायवाची होते हैं ये आप लोगों के। इसको भी दिमाग में रखना है आप लोग सभी विद्यार्थी, नोट करो जल्दी से, इसको भी नोट करो मेरे दोस्त जल्दी से आप सभी विद्यार्थी। थम्स अप करके जल्दी से नोट करो। जब नोट कर लो तब मुझे बता दो कि हाँ भैया जी नोट कर लिया। ठीक है, जब नोट कर लो तो मुझे बता दो। लक्ष्मी सिंधुजा रमा पद्मा हरिप्रिया, लक्ष्मी का भी पर्यायवाची होता है हरिप्रिया, इसको भी बोलते हैं। देखिए हरि कृष्ण के लिए भी आया है और हरि विष्णु के लिए भी आया, क्योंकि विष्णु का ही रूप है कृष्ण, ये भी बात ध्यान रखना। विष्णु का ही रूप है कृष्ण भगवान का, ये ध्यान रखना। आगे, इंद्रा कमला चंचला श्री भार्गवी सिंधु सुता समुद्रजा और अमला, ये सब लक्ष्मी के ही पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, और ये 61 से 60 से नहीं है, 60 वाला छूट गया है, नंबर क्रमांक गलत पड़ा हुआ है। लघु, लघु बोलेंगे छोटे को, थोड़े को, न्यून को, हल्के को बोलेंगे मेरे दोस्त, और आगे बोलेंगे मेरे दोस्त सम को। नहीं, जो नोट कर रहा वो नोट कर लो, जो नोट नहीं कर रहा मत करो नोट, पीडीएफ से ले लेना, पीडीएफ से पढ़ लेना। ठीक है ना सविता, श्री जो है वो लक्ष्मी माता का होता है। आगे देखो इसके बाद क्या होगा। ओहो, यहां भी श्री लिखा है, तो यहां से श्री साफ कर देना भाई, यहां से श्री साफ कर देना, सरस्वती मां का श्री नहीं होता है। यहां से श्री साफ कर देना, ये गलत टाइप हो गया है, गलत टाइप हुआ है ये। देखो इससे ये फायदा होता, सरस्वती का श्री नहीं होता, ध्यान रखना। आगे देखो, श्री जो होता है वो लक्ष्मी का ही पर्यायवाची होता है। आगे देखो, लक्ष्मण, लक्ष्मण बोलते हैं सौमित्र को, है ना। रामानुज को बोलते हैं राम का अनुज, यानी कि रामानुज बोलते हैं जो राम का अनुज होता है, उसको बोलते हैं, है ना। आगे दिया है मेरे दोस्त आपका लखन का शेष, शेष नाग के अवतार थे ये मेरे दोस्त, और सुमित्रा पुत्र थे ये। किसके पुत्र थे ये, सुमित्रा पुत्र थे। लक्षण हो जाएगा निशान चिन्ह और पहचान को बोलते हैं। लक्षण किसको बोलते हैं, चिन्ह को, पहचान को, और चिन्ह को, निशान को बोलते हैं। श्री इसका लिख देना, लक्ष्मी का श्री वहां से हट जाएगा, ध्यान रख लेना, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, कुछ बुकों में लिखा होगा श्री भी सरस्वती का, लेकिन श्री जो होता है मेरे दोस्त वो लक्ष्मी का ही पर्यायवाची होता है। हाँ इला सही है, इला धरती का भी होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो धरती का भी पर्यायवाची होता है, उसकी उसकी चिंता मत करो। क्लियर है, क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए आगे, हाँ हाँ हो जाएगा भैया, राजस्थान ऐसा ही हो जाएगा, क्यों ना होने का, बिल्कुल हो जाएगा। राम का छोटा भाई बोलते हैं उसको। आगे देखो, लहर, लहर बोलेंगे बिची को, लहर को,
देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है लहर वाला। हिलोर, तरंग, उर्मी, लहरी और मौज। मौज नहीं होता, मौज नहीं होता, मौज नहीं होता। आगे देखो, इसके बाद क्या है? ललित। इसके बाद क्या है मेरे दोस्त? ललित। मनोहर बोलेंगे, मनोज्ञ बोलेंगे, रमणीय बोलेंगे, दिलकश बोलेंगे और मन भावन बोलेंगे। किसको बोलेंगे मेरे दोस्त? मन भावन बोलेंगे। आगे देखो, ठीक है। वर्षा, वर्षा बोलते हैं पावस को। वृष्टि, वृष्टि बरसात को बोलते हैं। बरखा को बोलते हैं चौमासा। मेह होता है वर्षा को ही होता है। बारिश होता है बरसात होता है, वर्षा का ही पर्यायवाची होता है। चौमासा चार मासों को भी कह देंगे। चौमासा जो है वो किसको कह देंगे? चार मासों को भी कह देंगे। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई? तरंग होता लहर का, तरंग होता लहर का, और तुरंग जो होता ना वो घोड़े का होता। तुरंग जो होता है वो घोड़े का होता है, ध्यान रखना। तुरंग घोड़े का हो जाएगा, तुरंग घोड़े का हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर? हाँ जीडी हो जाएगा, टेंशन मत लो। आगे वर्षा हो गया, वेश्या, वारांगना, गणिका, एक ये शब्द आता है और एक तवायफ आता है, एक पुत्रिया आता है। ये पूछा भी गया है एक इनमें से, इसका एसआई के पेपर में आया है, ध्यान रखना। वृत्ति, पेशा, रोजगार, धंधा, जीविका, रोजी। विघ्न, अंतराय, अड़चन, रोड़ा अटकाना, रुकावट या व्याघात या बाधा डालना। वियोग फिराक को बोलेंगे, जुदाई को बोलेंगे, बिहर को बोलेंगे बिछो। बिछो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। बिछो का अर्थ होता है वियोग, बिछड़ने की बात होती है। विनीत निम्रता और शालीनता और शिष्टता और विनम्र होता है। वृक्ष मोस्ट इंपोर्टेंट है, वृक्ष का भैया तरु हो जाएगा, पादप हो जाएगा, साखी, पेड़, द्रुम, बिटप, रुख, गाछ, दरखस्त और मेरे दोस्त शाल होता है, इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद वादा, कथन, प्रण, उक्ति और बात। वादा, कथन, उक्ति और बात होता है, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात समझ में आ गई है ना? ठीक है, बात क्लियर हो गई है ना? और एक चीज और ध्यान रखना, देखो अगर बुकों में देखोगे इस मौज को, इस वाली मौज को, जो मौज दे रखी ये वाला, तो मेरे दोस्त बुक में देखोगे तो किसी बुक में लहर का मिल जाएगा, किसी बुक में मौज का नहीं मिलेगा। लेकिन एक इसका ध्यान रखना, अंतर इसमें यह होता है इसके नीचे नुक्ता लगा होता है जय के, तब जा करके ये मेरे दोस्त लहर का हो जाएगा, तब तो सही है ये, तब तो मेरे दोस्त ये सही है, लहर का जो हो जाएगा। मौज का अगर अर्थ डालोगे आप तो ध्यान रखना, मौज का अर्थ निकालोगे तो आपको तरंग लहर मिल जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। बाकी के जो बचे मेरे दोस्त वो कल करा दूंगा और कल ही इसको पूरा करा दूंगा, ठीक है। बाकी के जो बचे हैं वो कल करा दूंगा और मेरे दोस्त इसको पूरा करा दूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। कल पूरे हो जाएंगे ये, कल ज्यादा नहीं बचे हैं, कल ज्यादा नहीं बचे हैं, बस थोड़े बहुत बचे हैं आपके। ठीक है ना, ज्यादा नहीं बचे हैं, बाकी कल करा दूंगा। बाकी ध्यान रखना आप लोग बेफिक्र। और हाँ, वर्कशीट आपकी रस की आज आ जाएगी, रस वाली वर्कशीट आज आ जाएगी, आज आज रस की वर्कशीट डल जाएगी आपकी, 4 बजे तक डल जाएगी, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।